झांसी में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के सरकार के निर्णय का विरोध कर दिया है शुरू। शनिवार को झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जनादित्य और झांसी के जिला कोऑर्डिनेटर मुकुट सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नाम बदलकर कांग्रेस की लाई गई योजना को किया गया है कमजोर। श्रमिकों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है सरकार, जिसके विरोध में उपवास करेंगे कांग्रेसी। पूर्व मंत्री प्रदीप जनादित्य ने कहा कि सरकार को महात्मा गांधी से है नफरत, इसलिए उन्होंने मनरेगा का बदला है नाम। अब वे चाहते हैं कि इसका हो जाए निजीकरण, जिससे उनके पूंजीपतियों को मिले फायदा और उनके घरों में गुलाम बनकर रहे गरीब। लेकिन कांग्रेस नहीं होने देगी ऐसा। जालौन जनपद के कौंच तहसील क्षेत्र में तेंदुए की बनी हुई है दहशत। ग्राम रवा से लापता हुआ तेंदुआ शनिवार करीब 1 बजे देखा गया कौंच तहसील के लोना गांव में। इस घटना के बाद पूरे गांव में बन गया अफरा तफरी और भय का माहौल। खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने तेंदुए को देखने के बाद तुरंत वन विभाग को दी सूचना। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन कर दिया शुरू। बीती रात डीएम व एसपी ने भी रवा गांव का किया था निरीक्षण और ग्रामीणों से सतर्क रहने की है अपील। हमीरपुर के मौधा कस्बा स्थित बड़े चौराहे के पास रियाज मार्केट में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई भीषण आग, जिसकी चपेट में आकर एक ही मालिक की किराना की 2 दुकानें सहित कुल 3 दुकानें जलकर हो गई खाक। इस हादसे में करीब 22 लाख रुपए से अधिक के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर हो चुका था खाक। दतिया जिले में नाबालिग छात्रा से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सेवड़ा न्यायालय ने आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही अलग अलग धाराओं में कुल 3,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। अदालत ने ग्वालियर के जनारपुरा निवासी 24 वर्षीय गौरी शंकर जाटक को नाबालिग के अपहरण, बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का ठहराया दोषी। सभी आरोपों में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट द्वारा सुनाया गया है बड़ा फैसला। 12 अप्रैल 2022 की यह घटना, जब 9वीं कक्षा का पेपर देने निकली थी छात्रा, तभी रास्ते में उसका अपहरण कर ले गए थे आरोपी और रेप की वारदात को दिया गया था अंजाम। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या में वांछित चल रहे प्रेमी मुकेश झा को पुलिस ने बीती देर रात मुठभेड़ के दौरान कर लिया गिरफ्तार, जिसके पैर में लगी पुलिस की गोली, जिस पर उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुकेश ने पुलिस को बताया कि वह अनीता से करता था बहुत प्यार। 7 साल से रिलेशनशिप में थे वे दोनों। एक मंदिर में कर चुके थे शादी, मगर अब दूसरे युवक को चाहने लगी थी अनीता, इसलिए उसने 5 महीने पहले कर लिया था ब्रेकअप। बोला, प्यार में मिला धोखा तो मुझे नहीं हुआ बर्दाश्त, इसलिए 4 जनवरी की रात को स्टेशन रोड पर उसने अनीता की गोली मारकर कर दी थी हत्या। शनिवार सुबह जालौन के आटा थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे रेलवे स्टेशन के सामने पानी से भरे गड्ढे में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। शव से दुर्गंध आने पर रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को दी इसकी सूचना। मौके पर पहुंची आटा पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। प्रारंभिक जांच में 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, जिसके कारण उसकी स्थिति हो चुकी थी काफी खराब। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 से 42 वर्ष के बीच हो रही है प्रतीत। युवक के पास नहीं मिला है कोई पहचान संबंधी कोई भी दस्तावेज, जिससे उसकी नहीं हो पा रही है शिनाख्त। पहचान करने का किया जा रहा है प्रयास। बांदा जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां पैलानी थाना क्षेत्र पचकोरी गांव में एक पिता ने नशे की हालत में अपने ही 1.5 साल के बेटे कार्तिक की गला घोंटकर कर दी हत्या और फिर यमुना नदी के बीच धारा में फेंक दिया शव। 5 जनवरी की रात की यह घटना, जिसका 3 दिन बाद आरोपी के कबूलनामे से हुआ खुलासा। अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके आया था आरोपी राजेंद्र। देर रात जब सो रही थी उसकी पत्नी शारदा, तभी चुपके से अपने 1.5 साल के बेटे को घर से उठा ले गया राजेंद्र और घर से करीब 150 मीटर दूर यमुना नदी के किनारे पहुंचकर उसने पहले मासूम का घोटा गला, फिर एक नाव में रखा शव और नदी की तेज धार में फेंक कर हो गया फरार। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तो उसने अपने जुर्म का कर लिया स्वीकार। अब बच्चे की नदी में की जा रही है तलाश। बताया जा रहा है कि राजेंद्र की 2 बेटियों की पहले ही हो चुकी है मौत, जिससे उसका बिगड़ गया था मानसिक संतुलन। झांसी के मोरानीपुर में एक बस ठेकेदार द्वारा कार चालक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। रेलवे स्टेशन के पास गुजराए तेगेला पर हुई यह घटना, जिसके बाद पुलिस ने मामले का लिया है संज्ञान। जानकारी के अनुसार कार चालक द्वारा सवारी बैठाए जाने को लेकर उनके बीच हुआ विवाद और बस ठेकेदार ने कार चालक के साथ कर दी मारपीट। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी वारदात का बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। दमोह के नौटा थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मृतकों की भुज्जी अहरवार व जितेंद्र साहू के रूप में हुई पहचान, जबकि घायलों में दामोदर अहरवार, परमलाल अहरवार और जितेंद्र साहू की पत्नी मोहिनी साहू है शामिल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। झांसी में जीआईसी के एक कर्मचारी की हो गई मौत, जहां मौत के अटरिया गांव निवासी 37 वर्षीय राजेश प्रताप राजपूत झांसी की जीआईसी में थे 4th श्रेणी कर्मचारी, जो परिवार के साथ शिवाजी नगर के राजपूत कॉलोनी में करते थे निवास। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात को खाना खाकर सो गए वे। सुबह लगभग 3 बजे बाथरूम जाने के लिए जागे हुए तो अचानक से सीने में होने लगा तेज दर्द। तब उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। राजेश की मौत पर पत्नी, 3 बच्चों व मां समेत पूरे परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के गरौठा में मड़ा रोड पर स्थित बड़ी माता मंदिर में बीती रात चोरी की घटना आई सामने, जहां अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर माता के श्रृंगार में चढ़ाए गए सोने चांदी के जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर। शनिवार सुबह जब पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु तो उन्हें टूटा पड़ा मिला ताला। अंदर जाकर देखा कि माता के आभूषण थे गायब। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का किया निरीक्षण। साथ ही खंगाले गए सीसीटीवी कैमरे तो उसमें एक चोर चोरी करते हुए साफ दे रहा है दिखाई। पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश कर दी है शुरू। झांसी रेल मंडल भारतीय रेल का बन गया है पहला डिवीजन, जो रेलवे क्रॉसिंग पर पूर्व सैनिक करेगा तैनात। इसके साथ ही पॉइंट्स मेन के पदों पर भी सैन्य कर्मियों को मिलेगी तैनाती। इसको लेकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU भी किया गया है साइन। बता दें कि अक्सर गेट खुलवाने को लेकर रेलवे की क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन के साथ लोग करते हैं गुंडई, जिसके चलते गेटमैन कई बार नहीं कर पाते अपनी ड्यूटी तक। दूर दराज के इलाकों में ज्यादा होती है समस्या। इसी से निपटने के लिए रेलवे ने निकाला है नया तरीका। ललितपुर कोतवाली सदर अंतर्गत मोहल्ला अजितापुरा में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार पर किया गया हमला। दबंगों द्वारा की गई मारपीट में किशोरी सहित 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। जानकारी के मुताबिक अजितापुरा निवासी 40 वर्षीय सुनीता पत्नी अशोक रायकवार की उनके घर के पास है जमीन। शनिवार दोपहर पड़ोसी द्वारा इस जमीन पर कब्जा कर कराया जा रहा था निर्माण कार्य, जिसका जब सुनीता ने किया विरोध तो दबंगों ने उन पर कर दिया हमला। बचाने आए पति, बेटी व अन्य के साथ भी की गई मारपीट, जिसमें 4 लोग हो गए घायल। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में मिट्टी धसकने से मलबे में दबकर राजमिस्त्री की हो गई मौत। बबीना थाना क्षेत्र के घिसौली गांव का रहने वाला था मृतक 38 वर्षीय रामजी लाल। परिजनों ने बताया कि सदर बाजार क्षेत्र में डाली जा रही है सीवरेज लाइन। पिछले 1.5 महीने से रामजी लाल ठेकेदार के पास कर रहा था काम। बीती शाम को लाइन डालने के लिए खोदा गया था लगभग 8 फीट गहरा गड्ढा, जिसमें रामजी लाल कर रहा था चिनाई का काम। तभी मिट्टी धसकने से उसके ऊपर जा गिरी पत्थर की स्लैब, जिससे दब गया वह। साथियों ने किसी तरह निकाला बाहर और ले गए मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के अस्पताल चौराहे पर शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे एक डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मार दी टक्कर। इस दुर्घटना में पलट गई टमाटर से भरी ट्रॉली और अनियंत्रित होकर PWD के सरकारी आवास की दीवार से जा टकराया डंपर। गनीमत रही कि घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर पलट गई टमाटर से भरी ट्रॉली, जिससे पूरे चौराहे पर बिखर गए टमाटर। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क से हटवाए वाहन और यातायात को सुचारू कराकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में बीती देर रात एक युवती ने सड़क पर किया हंगामा। अपने प्रेमी दीपक से मिलने की जिद कर रही थी वह। सड़क पर भीड़ जमा होने और जाम की स्थिति बनने पर मौके पर पहुंची पुलिस और युवती को समझा बुझाकर ले गई थाने, जहां युवती ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह दीपक से करती है प्रेम और पिछले 9 महीने से उसके साथ रिलेशन में रह रही है वह। दोनों निवाड़ी जिले के हैं निवासी। दीपक भोपाल के एक होटल में करता है काम। घटना के दिन अपनी प्रेमिका के साथ भोपाल से पृथ्वीपुर पहुंचा था वह। यहाँ किसी बात को लेकर दोनों में हो गया विवाद और प्रेमिका को छोड़कर चला गया युवक, जिसके बाद युवती ने सड़क पर हंगामा करना कर दिया शुरू। कुछ देर बाद युवक भी पहुंच गया थाने, जहां पुलिस ने दोनों को समझाकर करा दिया समझौता।